ये जेएसएल के एमडी अभ्युदय जिंदल साहब जुड़ते हुए। जिंदल साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। और बढ़िया मोमेंटम। डायरेक्टर साहब, जरा जेएसएल का एक साल का चार्ट दिखाइएगा। 30-35 के लोज से अब 130 के जोन के आसपास स्टॉक में कामकाज, तो 250% का साल के लोज से बढ़िया मूव। मेटल्स की रैली और इनका जो अपना रीजिक चल रहा है, सबका फायदा मिलता हुआ। अच्छा जिंदल साहब, आज सुबह सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट वो आया कि टाटा स्टील के साथ एक जॉइंट वेंचर, एक एमओयू साइन कर रहे हैं आप लोग कि भाई क्रोम और जो लॉक्ड है आप दोनों की माइंस के बीच में, उसको अनर्थ करने के लिए। तो मुझे इसका मतलब समझाएं। तो आप दोनों की माइंस अगर आजू बाजू लगी हुई है तो आप तो पूरा माइन कर देंगे, तो बचा क्या? ऐसा होता है कि दोनों माइंस के बीच में कुछ जगह होती है जो अनर्थ नहीं हो पाती, तो उसको आप लोग माइन करोगे? यस, एक बाउंड्री वॉल होती है। तो हमने एक एमओयू साइन किया है बिकॉज बाउंड्री वॉल में काफी रिजर्व फंसे होते हैं एंड उसका परमिशन, सेपरेट परमिशन चाहिए होता है फ्रॉम वेरियस अथॉरिटीज। तो हमने कल ही टाटा स्टील के साथ वी हैव साइंड एमओयू की ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन ओर होना चाहिए नेक्स्ट 5 years वी शुड गेट बाय डूइंग दिस जॉइंट माइनिंग। अरे वाह, ये इंटरेस्टिंग है। तो बाउंड्री वॉल जो होती है उसमें भी बहुत सारा और रहता है जो माइन करा जाएगा। तो बेसिकली जिंदल साहब, अब ये होने वाला है बचा कुचा सारा निचोड़ लेने का। तो आप कह रहे हो 1 मिलियन के आसपास के रिजर्व्स, इसके लिए कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स होने, आप जो कह रहे हो कब तक आने वाले हैं? और इसमें टाटा स्टील और आपके बीच में डिवाइड कैसे होगा जो और निकल के आएगा? तो हम अपनी साइड की करेंगे, टाटा स्टील अपनी साइड की करेगा, तो उसका क्लियर डिमार्केशन है। अप्रूवल आने में आई थिंक 3 से 4 महीने लगेंगे। ऑलरेडी दोनों टीम बहुत जोर से इसके काम कर रहे हैं एंड विद इन अर्ली नेक्स्ट ईयर हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो ये तो न्यूज पेग हो गया। दूसरा, जिंदल स्टेनलेस की बात तो और अमेलगमेशन की बात ना, वो जिंदल स्टेनलेस हिसार के मर्जर की बात ना, ऐसा हो नहीं सकता। लास्ट रिजल्ट्स के साथ अपडेट आया था कि वो प्रोसेस एडवांस स्टेज पर है। अब इसका मतलब क्या? जिंदल साहब, आसान शब्दों में हम शेयरधारकों को तो ये समझ में आता है दोनों कंपनियां एक होंगी और एक की लिस्ट होगी, तो इकलौती कंपनी लिस्टेड एंटिटी के तौर पे कब तक नजर आएगी हमको? किस टाइमलाइन पे आप लोग वर्क कर रहे हो? करेक्ट, नहीं थैंक यू। ये तो बहुत ही बड़ा स्टेप है कंपनी के लिए एंड अभी इसका प्रोसेस ऑलरेडी हमने बैंकों से मिल गया हमें और सेबी से भी अप्रूवल मिल गया है। अब इसका लास्ट स्टेज है, एनसीएलटी में हमने ऑलरेडी फाइल कर दिया है। लास्ट वीक ऑफ जुलाई में इसकी हियरिंग है। उसके बाद 60 to 65 डेज का प्रोसेस होएगा जो एनसीएलटी देगी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय दिसंबर या अर्ली जनवरी नेक्स्ट ईयर ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा हमारा एंड देन वी विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कंपनीज इन द वर्ल्ड। इसी कंपनी को हमने पहले डीमर्ज करा था अपने आप से और आज ईयर्स डाउन द लाइन फिर से मर्ज कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स अब हमें नजर आने लगे सर, जो हम ये वापस मर्जर की प्रक्रिया की शुरुआत कर रहे हैं? और एक और सवाल, ये डेट को लेकर कंसर्न्स थे बीच में, है ना? अब इस समय ये जब कंबाइंड एंटिटी होगी तो इनकी डेट पोजिशनिंग कैसी होगी सर? तो आशीष, ये डेफिनेटली काफी सिनर्जीज हमें ऑलरेडी दिख रहे हैं। एक तो बिकॉज दो कंपनीज को स्प्लिट करने के वजह से हमको बहुत डबल काम करने पड़े थे। जैसे हमने पूरे कंट्री के अंदर वेयर हाउसेस खोल के रखे हैं, तो वी हैड टू ओपन 2 वेयर हाउसेस फॉर ईच कंपनी। अब उसमें एक ही वेयर हाउस, एक बड़ा वेयर हाउस खोलेंगे जिससे लॉजिस्टिक्स में हमें बहुत फायदा होएगा, बैलेंस शीट में बहुत फायदा होएगा हमको, बिकॉज देयर इंटर कंपनी होल्डिंग्स, इंटर कंपनी बैलेंसेस वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एक सिंपल स्ट्रक्चर दिखेगा। सो दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ वैल्यू फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। पिछले साल हमने काफी डेट रिपेमेंट की, इस साल भी हमारा वही फोकस है। तो कंबाइंड एंटिटी का डेट विल बी लेस देन 3000 करोड़ एंड हमारी रेशियोज आर आल्सो वेरी वेल अंडर कंट्रोल। हमारा डेट टू एबिटा विल बी अराउंड 1.3 एंड डेट टू इक्विटी विल बी 0.5। तो ये मेटल कंपनीज में आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट रेशियोज टिल नाउ। अच्छा, बीच में वो रेटिंग एजेंसी ने आपको 3 नॉच रेटिंग अपग्रेड कर दी थी, मेरे ख्याल से इंडिया रेटिंग रेटिंग अपग्रेड करी थी। तो एक रैशनल तो शायद ये मर्जर जिसके आप सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स गिना रहे हैं वो होगा। दूसरा, शायद समय से पहले इस समय जिंदल स्टेनलेस अपनी डेट को रीपे कर रहा है। तो एक तो मुझे बताओ, इस समय स्टैंडअलोन एंटिटी की डेट कहां खड़ी है? FY22 के लिए भी डेट प्रीपेमेंट, डेट रीपेमेंट के क्या प्लान्स है? और ये पैसा समय से पहले क्यों भुगतान? क्योंकि ऑपरेशनली हालात बेहतर होना इसीलिए क्या? करेक्ट, नहीं डेफिनेटली कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है
एंड बैंकों ने हमको इतना सपोर्ट किया इतने सालों तक, तो वी ऑल्सो वांट टू नाउ रीपे आवर डेट। एंड पिछले साल हमने करीब 1500 करोड़ रीपे किया था। इस साल भी यही प्लान है कि अनदर 15 से 2000 करोड़ वी वांट टू रीपे दिस ईयर ऑल्सो। तो वो प्री पेमेंट हुआ था, एक्सीलरेटेड डीलेवरेजिंग पे कंपनी फोकस कर रही है। हाँ, फोकस एंड कुछ कह रहे हो आप जिंदल साहब? हमारा इंप्रूव हुआ है। वी हैव गॉट A+ फ्रॉम केयर, क्रिसिल एंड यस, अभी इंडिया रेटिंग ने भी हमको A+ कर दिया है। सो दैट इज अनदर वेरी बिग स्टेप टोटली, बिकॉज लास्ट 3 क्वार्टर्स में हमने अपना एबिटा टारगेट्स को बेटर अचीव किया है एंड डेट भी काफी कम किया है। दैट इज व्हाई ऑल रेटिंग एजेंसीज हैव गिवन अस दिस। अच्छा, डेट की बात करी तो अब से कुछ दिन पहले जिंदल साहब, कोटक स्पेशल सिचुएशन फंड ने ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर्स बेचे, 2% के आसपास ऑफलोड करा। मेरे ख्याल से कोटक स्पेशल सिचुएशन वही था जो पिछले साल जब दिक्कतों में थे तो आपको सीडीआर से बाहर निकालने में मेरे ख्याल से उन्होंने 500 करोड़ रुपए का डेट और इक्विटी में फंड इंफ्यूज करा था। तो ये क्या वही ट्रांजैक्शन अब रिवर्स किया जा रहा है क्या? करेक्ट, यस, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तो ठीक है। तो मतलब अभी ये ओवरहैंग रहने वाला है क्या? 2% बेचा है, 3% बचा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 5% के आसपास इक्विटी ली थी। करेक्ट, सी, और वो थोड़ा थोड़ा ऑफलोड करते जा रहे हैं एंड नेक्स्ट ईयर तक वी वांट टू कंप्लीटली पे कोटक आल्सो दैट लोन। तो वो भी हम 400 करोड़ वापस दे देंगे। हाँ। अच्छा, एक चीज, ये जो आपका आज सुबह अपडेट आया था जिंदल साहब, आज सुबह मतलब कल का अपडेट होगा, जिसमें टाटा स्टील के साथ एमओयू करा था, उसमें नीचे कंपनी का धंधा समझाया था। तो उसमें लिखा था कि स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर है, 1.1 MTPA कैपेसिटी है और स्केलेबल अप टू 3.2 MTPA। मतलब उसी लैंड में आप जब भी चाहें कैपेसिटी तिगनी कर सकते हैं, लेकिन अभी 1.1 रखी है। इसका मतलब ये हुआ क्या? करेक्ट, एब्सोल्युटली। लैंड बैंक है हमारे पास, हमने सारा इन्वेस्टमेंट सिविल काम ऑलरेडी पहले से कर लिया था। तो एकदम मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ हम पहले स्टेप पे 1.1 से इसको 1.9 लेके जा रहे हैं, जो ऑलरेडी हमने अनाउंस कर दिया है। अगले 2-3 साल में इसकी इन्वेस्टमेंट आएगी एंड 2025 तक ये जाटपुर वाली फैसिलिटी 1.9 मिलियन टन पे हुई। अच्छा, तो केपेक्स अंडरवे है, इवेंचुअल गोल इज टू रीच 3.2 MTPA इन उड़ीसा जाटपुर फैसिलिटी 3.2। पूरी कंपनी को अगर देखेंगे तो फिर वो 4 मिलियन की हो जाएगी। ओह, इंटरेस्टिंग। अच्छा, जाते जाते मुझे बताया गया कि आपके रिजल्ट्स आने हैं अगले हफ्ते मंडे को शेड्यूल्ड है, तो मैं फाइनेंशियल्स को ड्वेल ज्यादा नहीं करूंगा। अब जब नंबर्स आएंगे तो आप लोगों से फिर से बातचीत होनी है, लेकिन ओवर द इयर्स वो बाहर आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे आप सबके। आय में साल दर साल थोड़ा सा ठंडापन, लेकिन हाईलाइट है ऑपरेशनली इंप्रूव परफॉर्मेंस, वो मार्जिन्स में एक्सपेंशन। तो जिंदल सर, तो ये ट्रेंड आगे भी क्या एक्सपेक्ट करूं कंटिन्यू रहेगा? टॉप लाइन फ्लैटिश और ऑपरेशनली इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे? किस तरह की फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी हम लोग एक्सपेक्ट करें इस कंपनी से? आई एम श्योर आप लोगों ने बैक ऑफ द एनवेलप कुछ कैलकुलेशंस कर रखे होंगे, किस तरह की ग्रोथ क्लॉक करेंगे, किस तरह के मार्जिन्स एक्सपैंड कर पाएंगे? नहीं, डेफिनेटली मार्जिन तो वी विल मेंटेन एट द सेम लेवल। आई वुड से इट विल बी बिटवीन 15% के आसपास मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली डिमांड जो हम देख रहे हैं इंडिया में भी, एक्सपोर्ट मार्केट में भी, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो बहुत रोबस्ट रहने वाला है। सारे सेक्टर्स में हम ग्रोथ वापस देख रहे हैं। रेलवे जो लास्ट ईयर एकदम डाउन था, अगेन इट हैज रिवाइव, काफी हमारे नंबर्स पिकअप हो गए उधर। ऑटो जो थोड़ा स्लो हुआ था मई के कारण, अभी वो भी रिवाइवल पे चल रहा है। प्लस सारे व्हाइट गुड्स, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में बहुत सारा डिमांड दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल्यूम तो बढ़ेगी। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन 20 से 25% का ग्रोथ इस साल आएगा। हाँ, बढ़िया फाइनेंशियल्स में रिकवरी ओवर द इयर्स, बैलेंस शीट का स्ट्रेन रिड्यूस होता है और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट आगे के आउटलुक को लेकर। जिंदल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए। मुझे बताया जा रहा था आपकी हिंदी तंग है थोड़ी सी, आपकी हिंदी मुझसे बेहतर है सर। थैंक यू सो मच, हिंदी में बढ़िया तरीके से सब कुछ समझाने के लिए। इस नोट पर एक